हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। जी हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका पेपर जो है आपके हेल्प के लिए मैंने वीडियो उसका अपलोड कर रखा है, उसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो एक पेपर और आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। एक यूनिवर्सिटी का और पेपर है। तो जो भी पेपर हमारे पास आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमें सेंड कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन, चूँकि आपको पहले भी हमने बताया है कि क्वेश्चन अक्सर एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी के पेपर में अक्सर मैच कर जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। चूँकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही पेपर में आते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन आप में भी आते हैं। तो इसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए कि किस पैटर्न पे आया हुआ था। पैटर्न भी आप अपना चेक करिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में टाइम कहीं 2 आवर्स कहीं 3 आवर्स दिया गया है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है सेक्शन ABC जो डिवाइड है उसमें क्वेश्चन कहीं कम करने हैं, कहीं ज़्यादा करने हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये पेपर किस तरह का है, किस तरह से आया हुआ था दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ था दोस्तों। पहले यहाँ पर देखिए, बीए पार्ट सेकंड यानी सेकंड ईयर की बात हो रही है। सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, यानी आप जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर को बीए सेकंड ईयर में रखा गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन आपका 2023 की बात है। अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है। कोर्स कोड है 040301T, ये आपका दिया गया है। और जो टॉपिक है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। जी हाँ, कोर्स का टाइटल जो आपका है वो ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और मैक्सिमम मार्क 75 दिए गए थे दोस्तों, यानी 75 नंबर का पेपर आपका भी रहेगा। टाइम 3 रहेगा या 2 रहेगा, ये आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार पता चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले नोट दिया गया है। प्रत्येक पेपर की तरह नोट जरूर आपको पढ़ना है, नोट के अनुसार ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशानुसार सारे सेक्शन के प्रश्नों को आपको हल करना है जैसा कि निर्देश दिया गया। तो हर सेक्शन में निर्देश है दोस्तों। तो सबसे पहले सेक्शन ये में देखते हैं कि क्या चीज़ है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जी हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर ये है सेक्शन ये में। अब यहाँ पर नोट दिया गया है। नोट के अंतर्गत देखिए कि क्या लिखा गया है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के प्रत्येक पार्ट को करना है, यानी ABCD या 1 2 3 करके जितने भी पार्ट दिए गए हैं सबको आपको करना है। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी प्रत्येक पार्ट का आंसर जो है 50 शब्दों में लिखना है। यानी प्रत्येक जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर जो है वो आपको 50 शब्दों में देना है। 10 × 2 = 20, यानी 10 × 2 = 20, यानी 20 नंबर टोटल आपको 10 क्वेश्चन करेंगे तो 2 नंबर का एक है, तो 20 नंबर आपको मिल जाना है। अब देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ये पैटर्न जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ये पैटर्न लगभग कई यूनिवर्सिटीज़ में मैच भी करेगा। वैसे राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये पैटर्न लगभग इसी पर परीक्षा होगी, और भी जहाँ भी मैच करता है। तो पैटर्न आप जाने रहिएगा, आप नोट के अनुसार ही सॉल्व करिएगा। बाकी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत देखिए कि क्या आया हुआ था दोस्तों। व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी। जी हाँ, रिवेंज ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं, दुखांत नाटक, कॉमेडी ट्रेजेडी जो आपका है। तो रिवेंज ट्रेजेडी जो है उसमें, यानी बदले की भावना वाली ट्रेजेडी जो है, या दुखांत नाटक जो है बदले की भावना वाला, वो क्या चीज़ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पिछला जो पेपर हमने अपलोड किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपका शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है या लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर बार बार दोस्तों कई पेपर में रिपीट हो चुका है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जी हाँ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो ये कॉमेडी किस तरह की होती है दोस्तों, ये आपको बताया जा चुका है कि ऐसी कॉमेडी की जिसमें क्या है कि जो नाटककार होता है वो किसी समाज के विशेष मैनर यानी व्यवहार ढंग के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में उसमें वर्णन करता है। ह्यूमर्स और
सटायर के माध्यम से ये उसमें प्रचुरता पाई जाती है। तो यही होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिलहाल इसकी डिफिनीशन आपको बताई जा चुकी है और ठीक से इसको देख लीजिएगा कि कैसे आप लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, कई पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लोसेट ड्रामा। जी हाँ, क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा विथ एग्जांपल्स यानी उदाहरण के साथ आप क्लोसेट ड्रामा बताइए कि क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए। तो क्लोसेट ड्रामा की परिभाषा जो डिफिनीशन है ये मैंने वीडियो में अपलोड कर रखी है, जो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जो वीडियो अपलोड है उसमें आप देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। जी हाँ, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो है इसकी मेन विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इस ड्रामा की जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या हैं ये आपको बताना है। 50 शब्दों के अंतर्गत ही बता देना है दोस्तों। 2-3 सेंटेंस लिखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए, इस आंसर के लिए आप वीडियो में देखिए, उसी में मिल जाएगा। यानी ये सारे क्वेश्चन लगभग उसी 1-2 वीडियो से आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कुमलोकेशन, यानी ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैलाप्रोपिज्म। जी हाँ, मैलाप्रोपिज्म क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको मिल जाएगा, या इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसमें आया हुआ है दोस्तों। इस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, रट के ही जाइएगा एग्जाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोलॉग एंड एपीलॉग। जी हाँ, प्रोलॉग और एपीलॉग जो है इसके बीच में क्या करना है दोस्तों, आपको मेन डिफरेंस जो है उसके अंतर जो है दोनों के बीच में ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ था, फिर भी आया हुआ है, फिर दूसरे पेपर में आया हुआ है, तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, आप में भी जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूब्रिस। जी हाँ, ह्यूब्रिस से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेन सेटिंग इन शार्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सप्लेन सेटिंग, यानी सेटिंग को शार्ट में बताइए कि सेटिंग क्या चीज़ होती है, और ड्रामा की सेटिंग जो है वो आपको बताना है कैसे होती है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द 3 यूनाइटीज ऑफ ड्रामा। जी हाँ, ड्रामा में 3 यूनाइटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर में, चाहे शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर पेपर में रिपीट हो रहा है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा की 3 यूनिटीज क्या है, 3 एकताएं क्या हैं। तो एक्शन, प्लेस और टाइम। जी हाँ, एक्शन, प्लेस और टाइम की जो यूनिटी है उसी को 3 यूनिटी कहते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में आ गया तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ के जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन बी में आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से आए हुए थे। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको इसमें आंसर इसका देना होगा। नोट यहाँ पर भी दिया जा रहा है, नोट में आप जरूर पढ़िएगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है दोस्तों, केवल 5 प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों के अंतर्गत आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। अब आइए देखिए, 5 करने हैं और 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 5 × 7 = 35। जी हाँ, 35 नंबर आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। अब देखिए कि क्या आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस। जी हाँ, क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आ गया दोस्तों। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ सहित क्या करना है, प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है। द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट वेयर एवर नेसेसरी, यानी नीचे लिखे पैसेज जो हैं उनका क्या करना है आपको, नीचे लिखा हुआ पैसेज उसका संदर्भ लिखिए, रेफरेंस प्रसंग लिखिए, कॉन्टेक्स्ट, और एक्सप्लेन यानी परिभाषा उसकी लिखिए, मतलब व्याख्या लिखिए। और क्रिटिकल कमेंट जो है वो भी आलोचनात्मक टिप्पणी जहाँ पर ज़रूरत हो, वेयर एवर नेसेसरी, वहाँ पर भी करिए, आप उसको भी करिए। अब यहाँ पर क्या आया हुआ था, देखिए ये आपका पैसेज आया हुआ था, टू beguile the time, look like the time, bear welcome in your eye, your hand, your tongue, look like the innocent flower, but be serpent under it। जी हाँ, ये
पैसेज आपका आया हुआ था, महत्वपूर्ण पैसेज। इसका दोस्तों आपको वीडियो भी मिल जाएगा, मैकबेथ से लिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। या ऐसे इम्पॉर्टेंट जो आप के उसमें कोर्स में डिटेल स्टडी के लिए जो दिए गए हैं दोस्तों, डिटेल स्टडी के लिए आपके कोर्स में लगभग 2 ड्रामा ही दिए रहेंगे। आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग ऐसे ही रहता है, 2 ड्रामा ही रहते हैं, एक अमेरिकन ड्रामा और एक इंग्लिश ड्रामा जो है वो दोनों में से, मतलब वैसे तो और ड्रामाज रहते हैं लेकिन डिटेल स्टडी के लिए लगभग 2 ही ड्रामा हैं सब में। तो दो में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे एक्सप्लानेशन के लिए। बाकी जो डिटेल स्टडी के लिए नहीं है उनमें सब में से आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक्सप्लानेशन के लिए आएगा तो डिटेल स्टडी वाला ही आएगा, यानी जिसमें आपको एक्सप्लानेशन पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप में कई यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर चेंज है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके उसमें क्या है दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये पेपर का डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर तो मैकबेथ है, कई यूनिवर्सिटीज़ में ओथेलो भी है शेक्सपियर साहब का, कहीं कहीं किंग लियर भी है दोस्तों। तो जो भी है आप में उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था। क्या आया हुआ था दोस्तों? एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट वेयर नेसेसरी। वही बात दोस्तों, यानी यहाँ पर भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या ही करनी है और क्रिटिकल कमेंट लिखना है जहाँ पर जरूरत हो। लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्रेयर दैट स्टैटर्न फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन ही is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है दोस्तों, ये आया हुआ था। इसी तरह का पैसेज रहेगा, 1-2 पैसेज जरूर आपके एग्जाम में आएंगे संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के वीडियोज भी अपलोड हैं, आप उनको भी देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ था लघु उत्तरीय में। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आपका प्ले है, इसमें जो कैरेक्टर है रैना पेटकॉफ जिनका पूरा नाम है, तो इनके कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण इनका करना है। रैना पेटकॉफ जो है वो नाटक की क्या रहती है दोस्तों? हीरोइन है। तो आप इनके चरित्र चित्रण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के हीरो का नाम ब्लंट सली है, उनके कैरेक्टर यानी ब्लंट सली के कैरेक्टर स्केच के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये भी आ जाए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार रखेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा सा अच्छा नंबर आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रिंग आउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल सी स्टूप टू कनक्योर। जी हाँ, सी स्टूप टू कनक्योर जो आपका चैप्टर है, इसके शीर्षक के बारे में आपको बताना है, इसकी महत्व को आपको बताना है, ये बताना है किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन आया था, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हिच लीड टू द सुसाइड ऑफ जॉय केलर इन ऑल माई सन्स। जी हाँ, इन ऑल माई सन्स जो आपका ये चैप्टर है, इसमें जॉय केलर जो कैरेक्टर है, तो उसको कौन सी परिस्थितियां हैं जो सुसाइड करने के लिए मजबूर करती हैं, सुसाइड करने के लिए बाधित करती हैं, तो ये बात आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ट्रॉय मैक्सन इन अगस्ट विल्सन फेंसेस। जी हाँ, अगस्ट विल्सन की जो आप कह रहे हो, जो मतलब जो रचना आप में इंक्लूड है, जो मतलब प्ले जो है फेंसेस, उसमें जो ट्रॉय मैक्सन है, इनके कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द टाइटल अगस्ट विल्सन फेंसेस स्टैंड फॉर। जी हाँ, जो टाइटल फेंसेस है अगस्ट विल्सन का, जो ये प्ले का टाइटल है, शीर्षक जो है, ये किस लिए स्थित है, यानी इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है ये बात आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द पास्ट एंड प्रेजेंट इंटरविन्ड इन आ स्ट्रीट कार नेम डिजायर। जी हाँ, आ स्ट्रीट कार नेम डिजायर जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रेजेंट और पास्ट को एक दोनों में मतलब किस तरह से आपस में गुथे हुए हैं, ये बात आपको बताना है, यानी भूत और वर्तमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन सी में देखिए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, आप जानते हैं कि सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। नोट यहाँ पर देखते चलिए कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, केवल 2 प्रश्न ही यहाँ पे से करने हैं आपको। गिव
आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 500 शब्दों के अंतर्गत देना है। 2 प्रश्न करेंगे, 10 गुणे 2 बराबर 20, यानी 20 नंबर आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। अब देखिए कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे, उनको आप तैयार रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। कंसीडर द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। जी हाँ, मैकबेथ जो है, मैकबेथ ये शेक्सपियर साहब आपका प्ले है, ट्रेजेडी है, तो इसके मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजिक हीरो हैं। इस बात को आपको बताना है, इनके कैरेक्टर के बारे में। एक ट्रेजिक हीरो के रूप में, यानी दुखांत प्ले का जो हीरो है, उस हीरो की तरह आपको क्या करना है, इनके कैरेक्टर के बारे में बताना है कि मैकबेथ एक ट्रेजिक हीरो थे। अब दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आप में ओथेलो हो, तो ओथेलो के कैरेक्टर स्केच या उससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करिएगा। डेस्डेमोना उसकी जो है उसमें कैरेक्टर है, तो ये सब आप उनके उस चैप्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगर मैकबेथ ही है तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्रिटिकली एग्जामाइन साइड ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड वार इन आर्म्स एंड द पीस, आर्म एंड द मैन। जी हाँ, आर्म एंड द मैन जो है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है, इसमें क्या है कि लव एंड वार के बारे में जो लिखा है, इसको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, यानी आलोचनात्मक इसका परीक्षण करना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले में लव और वार यानी प्रेम और युद्ध के बारे में जो वर्णन किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन या ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड मैन जो है एक एंटी रोमांटिक मतलब प्ले है, ये आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोनों मतलब इस ये या वो वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्ले ऑल माई सन्स। जी हाँ, ऑल माई सन्स जो ये प्ले है, इसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट जो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी स्वयं के बारे में इंटरेस्ट हो और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है, तो इस प्ले में ये बताया गया है ऑल माई सन्स में। तो इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको आपको बताना है कि स्वयं में, अपनी रुचि में और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच में जो संघर्ष बताया गया है इस प्ले में, तो उसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द प्ले फेंसेज। जी हाँ, फेंसेज जो आपका प्ले है, इसकी थीम के बारे में, आपके इसके विषय के बारे में आपको डिटेल में लिखना था। बाय अगस्ट विल्सन ये राइटर का नाम है, तो इसके बारे में बताना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। कई वीडियो जी हाँ इसके पहले आपके पेपर के ही अपलोड हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पेपर जो अभी हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनका वीडियो अपलोड किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।